Please subscribe and share SWA News. आज 5 सितंबर 2024 को इतने सालों के बाद में पहली बार कोई राष्ट्रीय नेता सम्माननीय शरद पवार साहब की बिटिया और लोकसभा की खासदार सांसद सुप्रियाताई सुळे इन्होंने अणुशक्ति नगर विधानसभा के लिए समय दिया था। इस समय के दौरान उन्होंने निश्चित रूप से पूरे एरिया में क्या क्या समस्या है या इस विभाग का कैसा गठन हुआ है उसको देखने का काम किया गया। वासीनाका के कुछ पहाड़ी इलाकों में आज सुप्रियाताई ने घूम के ये देखा कि किस प्रकार से लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जहाँ पे आज भी गटर की समस्या, नाली की समस्या, पानी की समस्या, 3-3 किलोमीटर तक रास्ते नहीं है, ऐसी समस्या। बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेजेस नहीं है, 8वीं तक बीएमसी के स्कूल है, उसके आगे स्कूल नहीं है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल की कमी है। ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को समझने का, देखने का और लोगों के साथ में संवाद करने का काम किया गया। निश्चित रूप से जब इतना बड़ा विधानसभा घूमना है तो 2 या 3 घंटे का काम नहीं है, तो उसके कारण कई जगह पे जब बारिश हो रही थी तो सुप्रियाताई का जो संवाद दौरा था वो कहीं ना कहीं हम लोग को आज बीच में रोकना पड़ा। लेकिन सुप्रियाताई को और हमको ये बात निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिल में खटकी है कि हम लोगों के पास जाना था और बारिश के कारण हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो सुप्रियाताई ने हमको वादा किया है कि आने वाले हफ्ते में या 15 तारीख को सुप्रियाताई फिर से अणुशक्ति नगर के लिए समय देगी और लोगों के बीच में जाके बात करने की कोशिश करेगी और इस एरिया को समझने की कोशिश करेगी। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो अणुशक्ति नगर विधानसभा एक पूरे देश से, पूरे राज्य से एक लौता ऐसा अणुशक्ति नगर विधानसभा है जहाँ पे विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था, और विशेष रूप से जब ये मुंबई का इलाका है तो यहाँ पे जिस प्रकार का विकास होना चाहिए वो विकास हो रहा नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो मानपुर जैसी झुग्गी झोपड़ी वाली एरिया में कहीं ना कहीं हाउसिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करके लोगों को घर देने की, पक्के मकान देने की लोगों की इच्छा है और सरकार को उस पर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। लोगों को डराया जाता है कि नोटिस दिए जाएंगे, आप लोग को यहाँ से कहीं ना कहीं निकालने का काम किया जाएगा। जो हाल भीमनगर का है वही महाराष्ट्र नगर का है, वहां पे भी लोगों को ज्योतिबा मंदिर रहेगा, खंडोबा मंदिर रहेगा, वहां पे एनएडी नाले के नाम पे डराया जाता है, धमकाया जाता है, सर्वे किया जाता है, लेकिन उसके बाद में कार्रवाई कोई नहीं की जाती। कई जगह पे हम लोग जब घूम रहे तो अंदाजा आ रहा है कि आज भी टॉयलेट्स की इतनी बड़ी समस्या, भारत आजाद होने के 75-78 साल के बाद में अगर लोग बोल रहे होंगे कि हमको टॉयलेट चाहिए तो इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। और अगर ऐसे सारे समस्याओं को कहीं ना कहीं हम लोगों को टारगेट करना है तो निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों को, विशेषतः यहाँ के लोगों को अपना एक साथ एक संगठन बनाना होगा और जो मूल समस्या है उन पे हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। जब तक हम लोग मूल समस्याओं पे बात नहीं करेंगे और जब तक उन पे समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, निश्चित रूप से ये लड़ाई कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। देखो, चुनाव में किसको लड़ना है, कौन लड़ेगा, ये तो निश्चित रूप से पार्टी निर्णय लेती है। लेकिन मैं एक अणुशक्ति नगर विधानसभा का नागरिक हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है अगर कहीं पे कुछ समस्या है तो उस समस्या पे अगर कुछ लोग बात नहीं कर पा रहे तो निडर होकर मुझे उस पर बात करनी पड़ेगी। इसलिए मैं लोगों की समस्याओं को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि समाधान मेरे पास है तो मैं अपने तरफ से समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि समाधान मेरे पास नहीं है तो मेरे पार्टी की जो आला कमान है, सुप्रियाताई है, शरद पवार साहब है, इनके पास जाके इनका मार्गदर्शन लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी हालत में अणुशक्ति नगर के जो गरीब लोग हैं, जिनको हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग बोलते हैं, जो सिर्फ कमाते हैं, खाते हैं और दूसरे दिन फिर से कमाने के लिए जाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव आए, परिवर्तन आए और उनके बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अच्छा हो, इसकी लड़ाई हम लड़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश की बच्चियां बेहद भयंकर स्थिति से जा रही है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूं, 2 घटनाओं का सिर्फ आपको यहाँ पे जिक्र करूंगा। पहली घटना थी जब देश में दलित समाज की एक फैमिली के साथ में बलात्कार की केस हुई, अत्याचार हुआ, वो थी खैरलांजी में घटी हुई घटना। उस वक्त हम लोग सब चुप रहे कि दलित समाज का हमारा क्या लेने देना। दूसरी घटना, ऐसी कई घटनाएं घटती थी लेकिन मैं सिर्फ 2 ही घटनाओं का हवाला दे रहा हूँ। दूसरी घटना थी यूपी में असीफा नाम की एक छोटी सी बच्ची का, 7-8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और अब फिर भी चुप रहे। हमारी थोड़ी है, मुस्लिम की बच्ची है। हम अपनी जाति की बच्चियों को किसी और के घर में हो रहा है, इसलिए हम लोग अपना अगर मुंह बंद करके रखेंगे तो हमारी बच्चियों तक पहुंचने में समय नहीं जाएगा। सभी नागरिकों से हम निश्चित रूप से निवेदन करेंगे कि देश की सरकार पे भरोसा करने जैसा आलम नहीं रहा है। राज्य की सरकार के
पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा करने ऐसा आलम नहीं रहा है। हमको अपने बच्चों के साथ में खुले दिल से डिस्कशन करना पड़ेगा, उनको समझाना होगा गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कोई सही तरीके से हाथ कैसे लगाना चाहिए, कोई गलत तरीके से हाथ छूता है तो क्या करना चाहिए। और यदि ऐसा कोई हादसा अपने परिवार में, आजू बाजू के पड़ोस के परिवार में होता है तो उसको दबाना नहीं है, छुपाना नहीं है, पुलिस से बात करनी है। निश्चित अगर वहां से मदद नहीं होती तो कुछ लोगों से वहां पे मदद मांगने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक मुंह बंद रखेंगे घटनाएं बढ़ती जाएगी, जब आवाज करेंगे तो रोग भी लगेगी। देखिए, हम लोग के बस्ती में सबसे पहला जो था नाले का था, ठीक है, नाला, बाथरूम और एक बालवाड़ी के चक्कर में। उसके लिए हम लोग साहब के पास गए थे। साहब ने बोला ठीक है हम लोग विजिट करने के लिए आएंगे उधर, तो किसी कारण नहीं आ पाए। नहीं आए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक के अंदर कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन साहब आए, इसके लिए पब्लिक को हम लोग जाके बोलेंगे और बोले भी है कि साहब हम उनसे मिलने के लिए आ रहे। ताई के नहीं आने के बाद भी, ताई को काफ़ी लेट हो गया था, इसकी वजह से इधर नहीं आ पाए, समझ गए। साहब आए, इसके लिए हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत बोले तो बहुत अच्छा लगा। साहब आए, साहब आपके आने के लिए थैंक यू कि आपने ताई के जाने के बाद भी आके, ऐसा हमारे भीमनगर में पहली बार हुआ है कि कोई आला कमान किसी के साथ में गाइड कर रहा है और वो नहीं आने के बाद भी साहब हम लोग के पास आके मिले, हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता से आके मिले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम परवेज मोहम्मद है। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं जो सर के साथ में आगे काम करेंगे। सर और सर से मिलके बहुत अच्छा लगा कि हम लोग छोटे छोटे जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सर हमसे आकर के मिलते हैं। जब भी सर को हम बुलाते हैं या आते हैं, बराबर टाइम से हमसे आकर मिलते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि नहीं, सर को हमें सर के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि नेता वही होता है जो हमारे सब साथ में, छोटे छोटे या बड़े कुछ ऐसा नहीं होता है, जो भी बस्ती सबसे मिले और आगे चल के काम करें। तो हम यही कहना चाहेंगे सर से कि आप आकर काम करें, हम साथ में आपके साथ में बहुत सारा सहयोग करेंगे और आपको आगे आने के लिए कोशिश करेंगे।